हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मुझे बनाना है बहुत सारा पास्ता, क्योंकि ईशु के स्कूल में इस क्लास का लास्ट डे है। इसके बाद फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो बच्चों का प्लान हुआ कि हम सब अपने घर से अपनी मम्मी से कुछ कुछ बनवा के लाएंगे और यहीं पर पार्टी करेंगे। तो बस मुझसे डिमांड हुई 7 से 8 बच्चों के लिए पास्ता बनाने की, तो मैंने बोला ठीक है बना देंगे। तो ये मैंने रात को ही तैयारी करके रख ली थी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस के लिए, जिसके लिए मैं लाई थी रेड बेल पेपर और उसको मैंने रोस्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने अनियन, टमाटोज़ और गार्लिक को बॉईल कर लिया है और अब इन सबको मिला कर के मैं एक बना लूँगी स्मूथ पेस्ट और फिर हम उसको दोबारा पका लेंगे सारी सीजनिंग्स वगैरह डाल के। तो हमारी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस रात को ही रेडी रहेगी, तो सुबह जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो ये बस 5 से 7 मिनट में पिज़्ज़ा पास्ता सॉस एकदम रेडी हो जाएगी। और रात को ही मैं काट करके रख रही हूँ वेजिटेबल्स, क्योंकि बहुत सारी हो जाएंगी तो सुबह बहुत देर हो जाएगी। मुझे पास्ता सुबह ही बॉईल करूँगी क्योंकि मैं, इसलिए चॉपिंग का काम हम रात को ही ख़त्म करके रख देंगे ताकि सुबह टाइम पे हो जाए सब। और पास्ता सॉस भी रेडी हो चुकी है, अब गैस को ऑफ कर देंगे। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने चढ़ाया है पास्ता के लिए पानी, और जैसे ही पानी गर्म हो गया मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा नमक डाल के पास्ता डाल दिया बॉईल करने। और पास्ता बॉईल होते होते मैंने साइड में चॉप कर लिए हैं अनियंस मैंने थोड़े ही चॉप किए हैं, क्योंकि बच्चों को वेजिटेबल ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने सब्जियां थोड़ी मीडियम ही रखी हैं। और ये मैं कट कर रही हूँ कैबेज, जो कि मैं डाइस्ड ही कट कर रही हूँ। पास्ता बॉईल हो गया है, वेजिटेबल कट हो गई है। अब फटाफट से असेंबलिंग के लिए मैंने बड़ा सा पैन चढ़ाया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल और बटर मिक्स करके मैं अनियन को सौते करना स्टार्ट कर रही हूँ। हमें जल्दी जल्दी करना है क्योंकि एक और अलग टिफ़िन भी देना है मुझे ईशु को, जिसमें मैं उसको स्टफ़ पराठा और केचप दे दूँगी। और ये हमारी सारी तैयारी है पास्ता की। पास्ता सॉस जो रात को बनाया था, चीज़ और वेजिटेबल्स, और पास्ता तो बॉईल हो ही गया है। अनियन मीडियम सौते हो गए हैं, तो उसमें हम डाल देते हैं बाकी के वेजिटेबल्स एक एक करके। वेजिटेबल्स हाफ डन हो गई हैं, तो इनको मैं शिफ्ट कर रही हूँ दूसरे चूल्हे पे। वहाँ पर ये धीरे धीरे सिम पे फ्राई होती रहेंगी। और इधर मैंने चढ़ा दी एक और बड़ी कढ़ाई, क्योंकि वो पैन छोटा पड़ेगा पास्ता के लिए। फाइनली इसमें भी मैं थोड़ा सा ऑयल और बटर मिक्स करके डाल रही हूँ। और इसमें मैं बनाने वाली हूँ पहले वाइट सॉस, क्योंकि बच्चों को ना पिंक सॉस पास्ता चाहिए। तो रेड सॉस तो हमने बना के रखी है, और ये हम वाइट सॉस बना रहे हैं मैदा, बटर और मिल्क से, जिसमें मैंने डाल दी है बहुत सारी सीजनिंग। और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे जिससे कि मैदे का कच्चापन चला जाए। जैसे ही मैदा रोस्ट हो जाएगा हम डाल देंगे उसमें थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, और उसके बाद मिल्क। और मिल्क डालते ही ना कंटिन्यूसली हमें इसको स्टिर करते रहना है, वरना इसमें लम्स आ जाएंगे और पूरी सॉस ख़राब हो जाएगी। तो ये धीरे 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 फ्लफ़ होता जाएगा और सॉस बन गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़। अपने टेस्ट के हिसाब से जितना भी चीज़ चाहे डाल सकते हैं। मैं थोड़ा मीडियम ही डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि हो सकता है पास्ता थोड़ा ठंडा हो जाएगा उनके खाने तक, तो ज़्यादा चीज़ से ना फिर वो स्टिकी स्टिकी हो जाएगा। चीज़ डाल के बस 2 से 3 मिनट उसको अच्छे से मिक्स और मेल्ट होने तक हम पकाएंगे। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें पास्ता। आधा मैंने पास्ता डाला है, और फिर धीरे धीरे करके हम सॉस और वेजिटेबल्स मिलाते जाएंगे। मैं सब कुछ एक साथ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत क्वांटिटी ज़्यादा है, तो सब एक साथ डालने से ना मिक्सिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सारी चीज़ें मिलाते जाएंगे। उससे क्या होगा कि हम थोड़े थोड़े मिक्स करेंगे तो सारा प्रॉपरली मिक्स होता जाएगा। और भाई बड़ा टफ होता है ज़्यादा क्वांटिटी को जल्दी में बनाना। तो फाइनली सॉसेज, वेजिटेबल्स और पास्ता अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ऊपर से थोड़ी सीजनिंग और चिली फ्लेक्स डाल के उसको वापस से गार्निश कर देते हैं। रेडी है हमारा पास्ता। इसको ना मैंने ज़्यादा पिंक सॉस वाला नहीं किया, क्योंकि ठंडा होने पे ना वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो 2 से 5 मिनट ठंडा करके अब हम फाइनली पास्ता को पैक कर लेते हैं। और मैं बड़े से ब्लैक वाला जो रेस्टोरेंट वाले बॉक्स होते हैं ना, उसमें पैक करके दे रही हूँ, क्योंकि ईश्वर बोला कि मम्मा घर के बड़े डब्बों में पैक करके मत देना, ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो पैकिंग ऐसे डब्बों में हो गई है जो कि ले जाने थोड़े ईजी है। और वापस से ऊपर से थोड़ी सीजनिंग डाल देते हैं। तो ये हमारा सब बच्चों के लिए पास्ता पैक हो गया है। और साइड में ईशु का मैंने दूसरा वाला टिफ़िन भी बना दिया था, दूसरा टिफ़िन भी पैक हो गया है। तो ईशु को करते हैं स्कूल के लिए बाय बाय और गुड डे विश, क्योंकि आज उसका इस क्लास का लास्ट डे है। क्योंकि इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम्स और बच्चे फिर मिलेंगे सीधे नेक्स्ट क्लास में। और क्लास के बच्चों की हो जाती है शफलिंग, तो सब दोस्त इधर उधर के सेक्शंस में हो जाते हैं।
तो अब हम चलते हैं किचन में वापस। जब तक ईशु की बस आती है तब तक मैं किचन अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत फैल गई है जल्दीबाजी में। देर हो रही होती है ना तो सामान बहुत ज़्यादा ही फैल जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके और ये बचे हुए पास्ते को ढक देते हैं। और बज गए हैं 6:30, 6:35 पे मेरा सारा काम हो गया है ओवर। तो गाइस, सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।